अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज एक लंबे समय के बाद एक बर्निंग टॉपिक पे बात करने के लिए मैं आया हूँ। ये टॉपिक एडिटोरियल के रूप में है जो कि पूरे मणिपुर को बर्न किए हुए। अब इसके बारे में जानेंगे कि क्या है आखिर मामला, मणिपुर में वायलेंस क्यों ब्रेकआउट हो गया है। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि ये जो एडिटोरियल है वो मणिपुर की ही स्थिति को नहीं बयान करता है, बल्कि हमारे देश में जो जातिगत दलदल है उसमें फंसता हुआ आम नागरिक, आम जनता कैसे तबाह हो जाती है, इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है। हर एक जाति, हर एक धर्म के बीच में आप देखते होंगे कॉन्फ्लिक्ट है। सेम जाति के बीच में भी आप देखेंगे कई प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। खासकर सरकार अपना राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में आरक्षण रूपी रोटी आगे फेंकती है और उस आरक्षण के चक्कर में हम लोग आपस में उलझते जा रहे हैं। और दिन पे दिन ये जाति या फिर एक तरह से जो हमारी जो सोच है जाति के प्रति, जाति के लिए मर मिटने का, आरक्षण के प्रति जो हमारी सोच है, उस दलदल में हम लोग फंसते जा रहे हैं। और ये चलता रहेगा जब तक ये राजनीति का खेल होगा, आम जनता इसमें पिसते रहेंगे। इसका जीता जागता एग्जाम्पल मणिपुर है। मणिपुर जो हमारा एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, आजकल हिंसा के हवाले है, क्योंकि वहाँ पे एक पर्टिकुलर जाति या कह सकते हो एथनिक ग्रुप को, एथनिक मतलब जाति होता है, तो एथनिक ग्रुप को हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि उसे आरक्षण दिया जाए, जिसका विरोध वहाँ के जो मूल आदिवासी हैं विरोध कर रहे हैं। और इस विरोध के वजह से वहाँ पे हिंसा ब्रेकआउट हो गई है काफ़ी बड़े पैमाने पे। यही है पूरा, अगर देखा जाए इसकी कहानी का निचोड़। लेकिन आखिर पूरा मामला है क्या, उसको पढ़ने के लिए आपको ज़रूरी है कि पूरे एडिटोरियल को आप पढ़ें। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मणिपुर के बारे में आपको दे दिया जाए। मणिपुर एक ऐसा जगह जिसको कहा जाता है लैंड ऑफ जेम्स। मणिपुर का मतलब है लैंड ऑफ जेम्स, जहाँ पे मोतियों का अगर की धरती अगर कहा जाए तो मणिपुर को कहा जाता है। मणिपुर एक बेहद ही खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है जो कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट है हमारे देश का। और इस राज्य की अगर बात करें तो 1972 में इसको राज्य का दर्जा मिला था और इसकी राजधानी इम्फाल में है। इसमें टोटल 16 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। जिलों की संख्या की बात करें तो 16 है। असेंबली सीट्स की बात करें तो टोटल 60 असेंबली सीट्स हैं। और यहाँ पे एक राज्यसभा की सीट है और 2 लोकसभा की सीटें आती हैं। अभी मौजूदा समय में बात करें तो बीजेपी की वहाँ पे सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री के तौर पे एन बीरेन सिंह है। एन बीरेन सिंह जो हैं यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो इस तरह से मणिपुर के बारे में आपको पता चल गया कि 16 ज़िले हैं यहाँ और 60 जो है असेंबली यानी विधानसभा सीट है। लोकसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है, राज्यसभा 1 है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए। अब शुरुआत करते हैं इस एडिटोरियल को। धीरे धीरे एक एक लाइन पढ़ेंगे, आपको बातें समझ में आती जाएगी। पहला है एथनिक क्वैगमायर। आप इसी को समझिए क्या है। एथनिक का मतलब होता है जातीय और क्वागमायर का मतलब होता है दलदल, यानी जातीय दलदल के बारे में इस एडिटोरियल में बात होगी। और ये जातीय दलदल का शिकार कौन है? मणिपुर। और वहाँ पे ऑन द मणिपुर वायलेंस, जो मणिपुर में वायलेंस हुआ है, हिंसा हुई है, इसके बारे में चर्चा है इस एडिटोरियल में। कहा गया वायलेंस इन मणिपुर कुड हैव बीन अवॉइडेड। जो मणिपुर में वायलेंस हुआ है उसको अवॉइड यानी टाला जा सकता था। विच कैन बी अवॉइडेड मतलब जिसको टाला जा सकता था। हैड द गवर्नमेंट स्टेड एबव द फ्रे। अगर सरकार इसके ऊपर होती, कहने का मतलब ये कि सरकार अगर इसमें एक्टिव होती, इसमें एलाक्रिटी दिखाती यानी तत्परता दिखाती, तो इसको टाला जा सकता था। ठीक है, तो ये है कहना। अब आगे बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट वन। जो कॉन्सेप्ट है कि अनेकता में एकता वाली जो कही जाती है, वो अब अमूर्त रूप से नहीं है। यानी ए अमूर्त कहने का मतलब, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त कहने का मतलब क्या होता है? वैसी आइडिया जिसको आप फील करते हैं। तो जो ये फीलिंग हुआ करती थी कि अनेकता में एकता वाली, वो अब सामने दिखती नहीं है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आगे बढ़ते हैं।
इन अ मल्टी एथनिक नेशनल, मल्टी एथनिक कहने का मतलब ये होता है कि वैसा राष्ट्र या देश जहाँ पे बहुजातीय यानी बहुत सारे जाति के लोग रहते हैं। तो बहुजातीय नेशनल की बात करें यानी जहाँ पे अलग अलग प्रजाति नहीं कहें जाति के लोग रहते हैं, या फिर एक कह सकते हैं जो प्रोविंसिकल सेटिंग है, जो क्षेत्रवाद है, क्षेत्रीय जो सेटिंग है, ऐसी स्थिति में द एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस इन अ वे दैट बेस्टोज सोशल कल्चर रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटीज, जहाँ पे ज़रूरी होता है कि क्या हो, एकोमोडेशन हो, सामंजस्य हो डिफरेंसेस के बीच में, जो कि सोशल और कल्चरल रिकॉग्निशन के लिए वो आगे बढ़ते हैं, अपने आइडेंटिटीज़ को पाना चाहते हैं। किसके, वाइल स्ट्राइविंग फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिटी, जो संवैधानिक यूनिटी, एकता और समानता के लिए गवर्नेंस के माध्यम से इज़ अ मस्ट फॉर प्रोग्रेस, जो कि ज़रूरी हो गया है प्रोग्रेस करने के लिए। यानी कहना ये चाह रहा है कि वैसा मल्टी एथनिक नेशन, बहुजातीय जो देश है, वहाँ पे आपकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या फिर कह सकते हैं उसकी समानता या फिर एकता की ज़रूरत पड़ती है अगर आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो। इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल होता है, सरकार के माध्यम से ये होता है। द कंडीशंस फॉर कॉन्फ्लिक्ट, और एक कंडीशन जो होता है यानी जो परिस्थिति होती है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब विवाद का, वो कब अराइज होता है, जब आइडेंटिटीज टाइटन अप, जब आपकी पहचान टाइटन हो जाती है। टाइटन का मतलब एकदम पूरे से कड़ा हो जाता है, और आपकी पहचान टाइटन अप का मतलब होता है कि आपकी पहचान जैसी आइडेंटिटी है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और ये जो है एक्सक्लूविस्ट हो जाता है, यानी आपको उससे निकालने का प्रयास किया जाता है, यानी आपकी जो पहचान है उसको एक्सक्लूड करने का प्रयास किया जाता है, और इसके वजह से लीडिंग टू ग्रीवेंसेज ओवर परसीव्ड नेग्लेक्ट ऑफ वन ग्रुप, और एक जो पीड़ा होती है कि उस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या कर दिया गया है, उसकी उपेक्षा हुई है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। ये जो एक तरह से दिमाग में बातें उभर के आती है, वो कॉन्फ्लिक्ट का विषय बनता है। यानी कॉन्फ्लिक्ट कब अराइज होता है, जब आपकी पहचान को थोड़ा सा एक्सक्लूड करने का प्रयास किया जाता है, उसको पहचान को दबाने का प्रयास किया जाता है, और जब ऐसी मन में भावना आ जाती है तो एक पीड़ा उत्पन्न होती है कि उसको उस ग्रुप से यानी पर्टिकुलर ग्रुप से नेग्लेक्ट किया जा रहा है। बट गुड गवर्नेंस दैट फोकसेज ऑन एकोमोडेशन एंड डायलॉग हेल्प्स देम स्टेम द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिटेरियोरेशन ऑफ सच कंडीशंस इनटू वायलेंस। और जहाँ पे एक अच्छी सरकार होती है, वो फोकस करती है कि ये जो डिफरेंसेज है उसको एकोमोडेट किया जाए बातचीत करके, और जो पॉसिबिलिटीज़ है जिसकी वजह से डिटेरियोरेशन हो रहा है, डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है, पतन होना। तो जो इस तरह के कंडीशंस का जो पतन हो रहा है जिसकी वजह से वायलेंस होता है, उसको एकोमोडेट करने का प्रयास करती है बातचीत के माध्यम से। यानी समझदार अगर सरकार होती है, जो अच्छी सरकार होती है, वो फोकस करती है कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसको एकोमोडेट किया जाए, और डायलॉग जो है, बातचीत है, वो मदद करता है कि जो पॉसिबिलिटी है कि ये कंडीशन वायलेंस के रूप में बदल जाएगा, उसको डिटेरियोरेट करने में यानी उसको कम करने में मदद मिलती है। यानी सरकार अगर अच्छी तरह से बातचीत करती है तो वायलेंस का डिटेरियोरेशन होता है, उसका पतन होता है, यानी वायलेंस जो कंडीशन जो वायलेंस की तरफ जाती है वो रुक जाती है। द स्पर्ट ऑफ द वायलेंस इन मणिपुर दैट लेड टू मास डिस्प्लेसमेंट, जो तेजी से, स्पर्ट का मतलब कोई भी चीज़ अचानक और तेजी से होना, तो जिस रफ्तार के साथ वायलेंस हुआ है मणिपुर में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मास डिस्प्लेसमेंट हुआ है, बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरे जगह पे जाने को मजबूर हो गए हैं। द लॉस ऑफ लाइव्स, कई जिंदगियां तबाह हो गई। वेंडलाइजेशन हुआ है, यानी कि जो उनका मकान वगैरह था, हाउस वगैरह था, चर्चेज थे, टेम्पल्स थे, उसको क्या किया गया है, वेंडलाइज किया गया है, उसको तोड़ फोड़ की गई है। बिसाइड्स, इसके अलावे जो है आर्सन अक्रॉस 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिलों में वहाँ पे आगजनी भी देखा गया। आर्सन का मतलब आगजनी। माइट हैव बीन अ कंसिक्वेंस ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग हिल वैली आइडेंटिटी डिवाइड इन द स्टेट। और ये जो है एक परिणाम के तौर पे है कि जो लंबे समय से इस हिल वैली में
यानी जो पहाड़ी एरिया है वहाँ पे आइडेंटिटी डिवाइड था, पहचान को लेकर के जो डिवाइड था, जाति के नाम पे जो डिवाइड था राज्य में, उसका एक परिणाम के तौर पे देखने को मिल रहा है। यानी जो मणिपुर में जो हिंसा हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिंदगियां गई हैं, कई चर्च हाउसेज को गिराया गया है, वहाँ पे आगजनी हो रही है, वो एक परिणाम है जो लंबे समय से जातिगत डिवाइड के नाम पे यहाँ पे जो चल रहा था उस सब का। बट इट वॉज ऑल्सो अवॉइडेबल, लेकिन इसको टाला जा सकता था, ऐसा नहीं कि इसको नहीं टाला जा सकता था। अब कैसे इसकी शुरुआत हुई देखिए। द ट्रिगर वाज अ रियली, जो ट्रिगर यानी उकसाना हो गया, ये मामला पूरा कैसे फैला, तो जब वहाँ पे एक रैली बुलाई गई थी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से, जो मणिपुर के हैं, और एक कब हुआ था, वेंसडे को, प्रोटेस्टिंग द मूव टू कंसीड अ डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। और वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जो हाई कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है कि जो वहाँ के एक ग्रुप है जिसका नाम है मेतीस, ठीक है, तो मेतेईस जो ग्रुप है वहाँ पे एक मेजोरिटी ग्रुप है जो को मणिपुरी भी कहा जाता है, उनको हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दिया गया था कि एसटी स्टेटस प्रदान किया जाए, यानी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, जिसके विरोध में वहाँ पे प्रदर्शन हो रहा था। यानी हाई कोर्ट ने जो कहा उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा था, यानी वहाँ के जो आदिवासी हैं वो नहीं चाहते थे कि इस पर्टिकुलर मेजोरिटी ग्रुप को एसटी का स्टेटस मिले। तो ऐसे में जो ट्राइबल ग्रुप्स आर अपोज टू दिस डिमांड विच इज़ नॉट यूनिफॉर्मिटी इंडोस्ड बाय ऑल सेक्शंस ऑफ मेतेईस, प्रोनाउंसिएशन दूसरा हो सकता है। तो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वहाँ के, यानी जो आदिवासी हैं, वो अपोज कर रहे हैं इस डिमांड को, और ये जो है मेतेईस के द्वारा भी पूरी तरह से इंडोस का मतलब सपोर्ट नहीं किया गया है। यानी जो मेतेईस के जो और भी अलग अलग सेक्शंस हैं उसको जो है यूनिफॉर्मली का मतलब सामूहिक तौर पे सपोर्ट नहीं किया गया है। यानी कहने का मतलब ये है कि मेतेईस जो वहाँ पे हैं, मेतेईस को वहाँ पे जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि एसटी स्टेटस दिया जाए, जिसका विरोध वहाँ के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर इन लोगों को भी अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो उनकी जो हकमारी होगी, उनका जो हक है उसी में से काट करके ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अलग से इनको व्यवस्था की जाएगी, तो जो पहले से जिनको मिल रहा था उसी में से काट करके यानी कुछ परसेंटेज इन लोगों को दिया जाएगा, तो ऐसे में हकमारी हो जाएगी उनकी। तो इसके लिए वहाँ पे जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका विरोध कर रहे हैं हाई कोर्ट के फैसले का। और वाइल द ग्रीवेंस दैट अकॉर्डिंग एसटी स्टेटस वुड ईट इनटू द रिजर्वेशन पाई फॉर द हिल ट्राइबल, वही बात कहा जा रहा है कि उनकी जो पीड़ा है, दुख है, वो है कि अगर उनको एसटी स्टेटस मिलता है तो उनके रिजर्वेशन को ही वो क्या करेंगे, 8 into पाई का मतलब उसी को खाएंगे ना, मतलब उसी का वो थोड़ा पर्टिकुलर हक को ये ले लेंगे। हिल ट्राइबल कम्युनिटी सीम्स टू बी अ समवट वैलिड, और ये उनकी सोच है वो वैलिड भी है कि अगर ऐसा होता है तो उनके ही कुछ पार्ट्स को वो ईट अप करेंगे। देयर रेगिंग कंसर्न, जो उनका जागता हुआ उठता हुआ जो चिंता है, रेजिंग कंसर्न है, रेजिंग है, जो उठती हुई चिंता है वो ये है कि दिस विल कॉम्प्रोमाइज ट्रेडिशनल लैंड ऑन एंड ऑनरशिप इज नॉट entirely born out of reason and has been used by tribal leaders to whip up hysteric anti-valley sentiments। और उनको एक डर है कि जो उन जैसे आदिवासी हैं, जो जंगल है, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका लगता है कि वो अपना है उनका, तो एक रीज़न बोलेगा कि उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा इस मामले में, ठीक है। और जो आदिवासी जंगल ज़मीन के लिए जीते हैं, मरते हैं, तो उनके साथ उनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और वहाँ के जो नेता हैं इसको और विप अप कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। हिस्टेरिक का मतलब होता है कि एक तरह से एंटी वैली जो सेंटिमेंट है उसको उकसा रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं, पागल की तरह। हिस्ट्रिक का मतलब ये होता है कि किसी को हिस्टीरिया से बना है कि पागल की तरह किसी चीज़ के पीछे पड़ जाना, वो कहलाता है।
तो वहाँ के जो लीडर्स भी हैं उसको व्हिप अप कर रहे हैं, उकसा रहे हैं पीछे से। व्हिप अप करना जैसे घोड़े को पीछे से मारते हैं ना कि आगे और तेज दौड़ो, तो वैसे वहाँ के लीडर कर रहे हैं, उसके सेंटिमेंट को भड़का रहे हैं। द कॉन्फ्लेशन कॉन्फ्लेग्रेशन है। कॉन्फ्लेग्रेशन कहने का मतलब होता है आगजनी या आग। was also the consequence of brewing discontent against what tribal groups perceived as the state government's biased action। जो आगजनी हुई, आग लगा वहाँ पे, वो लग रहा है कि वहाँ के जो लोग हैं उनको लगता है कि एक पर्टिकुलर ग्रुप के प्रति सरकार जो है बायस्ड है, यानी सरकार जो है एक पर्टिकुलर पक्ष को ही पक्ष ले रही है, यानी पक्षपात कर रही है। तो सरकार के प्रति वहाँ पे लोगों का निराशा जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनका हो गया है। इफ़ द स्टेट्स भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट हैड एक्टेड विथ अलैक्रिटी, अगर सरकार यानी जो राज्य सरकार है जिस जो भारतीय जनता पार्टी अगर वो तत्परता के साथ एक्ट की होती, काम की होती, एंड रिमूव द परसेप्शन दैट इट वाज बायस्ड टुवर्ड्स वन डोमिनेंट सेक्शन, और जो एक परसेप्शन बन गया है, जो सोच बन गई है कि ये सरकार एक पर्टिकुलर सेक्शन के प्रति बायस्ड है, पक्षपात कर रही है, ये वाला परसेप्शन को अगर हटा देता तो दिस सिचुएशन वुड नॉट हैव कम टू पास, ये सिचुएशन नहीं हुआ होता। यानी सर जो लोगों के यानी जो वहाँ पे ट्राइबल्स हैं उनके मन में जो ये भावना बैठ गई कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के प्रति ये पक्षपात कर रही है सरकार, एक पर्टिकुलर पक्ष का पक्ष ले रही है और दूसरे का वो ये कर रही है, तो ऐसे में जो असंतोष की भावना जो लोगों के मन में सरकार के प्रति जाग गई थी, तो उसको आप समझा करके, इस परसेप्शन को दूर करके आप इस तरह की घटना से होने से बचा सकते थे। ये सरकार के ऊपर आरोप है। इन इट्स ओवर जीलसनेस इन अ वार अगेंस्ट ड्रग्स, सरकार काफ़ी ओवर उत्साहित हो गई थी और उसने छेड़ दिया ड्रग्स के खिलाफ वॉर, यानी वहाँ पे वो ड्रग्स का जो व्यापार है या फिर जो भी कंजम्पशन है उसके खिलाफ वहाँ पे काफ़ी उत्साहित होकर के युद्ध छेड़ दिया था, समझो तो। द गवर्नमेंट है इंडल्ज इन एविक्शन ड्राइव्स which included one that had affected the Kuki village in March and had prompted some of the BJP's tribal MLAs to raise this issue of the perceived bias in gover- governance and seek a change in the party's state leadership। अब क्या हुआ कि इनकी जो ओवर उत्साह थी कि ड्रग वगैरह को लेकर के सरकार उसमें शामिल हो गई और क्या करने लगी, इविक्शन करने लगी। इविक्शन ड्राइव कहने का मतलब वैसे लोग जो इस मामले में इंक्लूडेड हैं तो उनको क्या कर रही थी, ज़मीन को घर को छोड़ कर के भागने पे मजबूर कर रही थी। ये मामला एक कुकी विलेज का है, मार्च महीने की घटना है। तो जिसके वजह से कुछ जो ट्राइबल एमएलए हैं बीजेपी के, यानी जो आदिवासी एमएलए हैं, वो इस इशू को उठाए और उनको ऐसा एहसास हुआ कि जो सरकार है वो बायस्ड होकर काम कर रही है, यानी कहने का मतलब है कि एक पक्षपात कर रही है। और उसने यानी जो लीडरशिप है वहाँ का एमएलए जो कुछ ट्राइबल लोगों के हैं वो कहने लगे कि सरकार बदलना चाहिए, यानी जो लीडरशिप है उसमें बदलाव आना चाहिए। जो इविक्शंस हो गया जो कि ऑस्टेंसिबली हो रहा था, ऑस्टेंसिबली का मतलब होता है आडंबर तरीके से, मनमाने तरीके से, done for forest protection and in the name of removing outsiders, tend to cause passions to rile up among people dependent upon the use for a livelihood। जो सरकार के तरफ से जो खाली करवाया जा रहा है, एविक्शंस हो रहा था आडंबरी तरीके से यानी मनमाने तरीके से, और इस बात का हवाला देने के लिए कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सारी चीज़ें हो रही है या फिर आउटसाइडर्स को यहाँ से भगाने के नाम पे हो रही है, इसके वजह से वहाँ के लोगों के मन में जो एक तरह से पैशन आ गया और उनको लगने लगा कि जो उस हिल पे जो लाइवलीहुड के लिए इस पे डिपेंडेंट हैं उनके मन में असंतोष की भावना आ गई। और डूइंग सो विदाउट रिकोर्स टू सेटलमेंट, और ऐसा करना बिना किसी प्रकार के रिसेटलमेंट या कंपनसेशन के, यानी अगर आप किसी को खाली करवा रहे हो तो उसको रीसेटल करने का प्रयास नहीं किए, उसके लिए क्षतिपूर्ति देने का प्रयास नहीं किए। ओनली हाइटेंस द सेंस ऑफ इनजस्टिस, इससे लगा कि वहाँ के लोगों के मन में कि उनके अंदर एक सेंस ऑफ इनजस्टिस आ गया कि यहाँ पे उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है और ये जो लोग
प्रभावित हैं उनके मन में ऐसी भावना आने लगी। विद द यूनियन गवर्नमेंट टेकिंग चार्ज ऑफ सिक्योरिटी, अगर हम लोग देखें कि जो यूनियन केंद्र की सरकार है अब सिक्योरिटी की चार्ज ले रही है। टेम्पिंग डाउन द वायलेंस, वायलेंस को कम करने का प्रयास कर रही है। शुड फॉलो, उसको फॉलो करना चाहिए क्या, बट द ग्रीवेंसेस टू मेल्ट डाउन द faltering state government must convene an all-party mechanism to reach out to the people across ethnic divides। साथ ही सरकार, जो वहाँ पे जो मौजूदा सरकार है बीजेपी, उसको जो प्रॉब्लम्स है उसको मेल्ट डाउन करने के लिए, कम करने के लिए वहाँ पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की ज़रूरत है। मैकेनिज्म का मतलब एक तंत्र का निर्माण करने की ज़रूरत है। और जो वहाँ पे लोग जाति के नाम पे जो डिवाइडेड पीपल हैं उन तक पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से वहाँ के मामला को सुलझाया जा सकता है। यानी मणिपुर का मामला क्या है कि दो जातियों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है, और एक जो वहाँ के ट्राइबल हैं उनको इस बात का डर है कि अगर दूसरे लोगों को एसटी का दर्जा दिया जाएगा तो उनकी हकमारी होगी, और कोई मामला नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।